बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 5। क्या नाम है इसका बच्चों? प्रारंभिक आकारों को समझना। आज बच्चों हम इसका पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। कि त्रिभुजों को किन आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, वो कौन कौन से कारण है। तो बच्चों देखो, त्रिभुजों का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। कितने आधार पर बच्चों? दो आधारों पर। पहला है भुजा के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण और दूसरा है कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है बच्चों, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, भुजा के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे बच्चों कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और बच्चों तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। क्या नाम है बच्चों? अधिक कोण त्रिभुज। इनको उतार लो बच्चों अपनी कॉपी के अंदर कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे बच्चों कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? अब इनका समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और विषमबाहु क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या है? पहला है समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो बच्चों ये त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ 2 लाइन, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है और यहाँ 2 लाइन है। इसका क्या मतलब है कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है बच्चों, समबाहु समझ में आ गया। अगला देखो समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं तो बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है बच्चों। देखो इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों बराबर है जबकि तीसरी भुजा अलग है, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों देखो इनको नाम से भी हम जान सकते हैं। समबाहु, समबाहु यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, समान भुजाओं वाला समबाहु। ये क्या है? समद्विबाहु, समद्वि, द्वि यानी 2, समान 2 भुजाओं वाला समद्विबाहु त्रिभुज। और बच्चों देखो तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तो जैसे ये त्रिभुज है, इसकी देखो ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है, तो बच्चों ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तीनों त्रिभुज समझ में आ गए। भुजा के आधार पर त्रिभुजों के 3 भाग किए, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो यानी अलग अलग होगा, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के? अब आगे देखो कोण के आधार पर त्रिभुज। बच्चों मैंने बताया था कोण के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है तो वह एक न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। जैसे बच्चों ये त्रिभुज है,
इन तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है तो ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। यहाँ त्रिभुज जो ABC है ना, ये कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। अब बच्चों देखो दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। बच्चों समकोण क्या होता है? पहले तो ये समझो, समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को। 90 डिग्री का कोण ही समकोण कहलाता है। याद रखना, सब अपनी कॉपी के अंदर लिख लो कि 90 डिग्री का कोण ही क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो तो वह त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे बच्चों देखो त्रिभुज ABC में जो B पर कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? ये है 90 डिग्री का, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बच्चों? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ गया सभी के समकोण त्रिभुज की परिभाषा। अब देखो आगे, अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से भी अधिक है तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा बच्चों? अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ देखो कोण B का मान बड़ा है 90 डिग्री से, कोण भी 90 डिग्री से भी बड़ा है। इसका मतलब हमारा त्रिभुज जो ABC है वो कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? त्रिभुजों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधारों पर, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। बच्चों भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 भाग होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और बच्चों कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये दोनों वर्गीकरण समझ में आ गए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। थैंक यू।